गाना है भाई, उठाओ मृदंग। दो ताल में गाएंगे, आप दो ताल में बजाइए, दो ताल में गाने में अच्छा लगता है। चलिए चलिए, भजन में भी गा सकते हैं। करतालिस। दूसरा श्लोक है दामोदर अष्टकम का, उसको हम 1 मिनट के लिए गाएंगे। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृदंतम करम भोजा युग्मेना सतंकनेत्रम। रुदन्तमुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्ममृदंतम करम भोजा युग्मेना सतंकनेत्रम। रुदन्तमुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेकङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेकङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थिताग्रेव दामोदरं भक्तिवदम्। स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थिताग्रेव दामोदरं भक्तिवदम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेना सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेकङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ मुहुश्वासकम्पात्रिरेकङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धम्। स्थिताग्रेव दामोदरं भक्तिवदम्। कल मैं सोच रहा था, कठिनाई एक दिक्कत आ रही थी कि कठिनाई इस बात में आ रही थी कि शब्दों के अर्थ थोड़ा क्लियर नहीं हो रहे थे। तो आज मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा सा उसकी तो लैंग्वेज इजी करने का प्रयास किया है टीका का, और पहले शब्दों का अर्थ को समझेंगे। एक बार इसके अर्थ आप समझेंगे ना, थोड़ा बस दिक्कत ये मंदिर में धक्का मुक्की बहुत होती है, तो गा नहीं पाते ठीक से। नहीं तो आप बैठ करके शांति से इसको गाएं, आपको बहुत सुंदर लगेगा। बहुत सुंदर सुंदर ध्यान मंत्र हैं। तो कल आपने, चलिए पहले टीका बाद में, पहले अभी हम पहले अर्थ को समझते हैं। पहले इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। ये फोटो देख लीजिएगा, फोटो के अनुसार ही, फोटो का ही वर्णन हो रहा है इसमें। जननी के हाथ में छड़ी देकर माँ, अभी इसमें क्या रस्सी बांधी हुई है, लेकिन छड़ी दिखानी थी पहले। मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपने दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से, स्पेलिंग मिस्टेक है, अत्यंत विह्वल हैं, मैया यशोदा अपने लाला का हाथ पकड़कर डांट रही हैं, अरे मंथनी स्फोटक, अरे वानर बंधु, ऐसे करके रोदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण शंख की भांति त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण जिनके कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। पहले संस्कृत देखिए। रुदंतम, रुदंतम मतलब जो रो रहे हैं। मुहुर, मुहुर मतलब दोनों अर्थ, मुंह इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। मुहु मतलब बारंबार रो रहे हैं। और मुहु नेत्र युग्मम, युग मतलब नेत्र युग्म मतलब दोनों नेत्रों को मृजंतम मसल रहे हैं। आपने देखा है, चश्मा तुम्हारा लगा हुआ तो नहीं कर सकते, तो बचपन की लीला थी, लेकिन ऐसे करके बच्चे आंखें मसलते हैं। तो रो रहे हैं बारंबार, मुंह दोनों तरफ से है। देहली दीपक न्याय, देहली दीपक न्याय जानते ही होंगे कुछ भक्त लोग। किचन में
पहले जमाने में जब बिजली नहीं होती तो एक दीपक रख देते थे, तो इधर खाने वालों को प्रकाश मिलता था और अंदर खाना पकाने वाले को भी प्रकाश मिलता था। तो कह रहे जो मुहु शब्द है इधर भी लगे, मुहुर्दंत, हम बारंबार रो रहे हैं और बारंबार रोते रोते अपने आंखों को मसल रहे हैं। कैसे मसल रहे हैं? कराम्बोज युग्मेना, युग्म का अर्थ क्या सुना था? दो, तो युग्मेना अर्थात, और कराम्बोज का अर्थ क्या हुआ? हस्त कमल। कर प्लस अम्बोज, अम्बोज का मतलब क्या होता है? कमल, और कर का मतलब क्या होता है? हाथ। तो अपने हस्त कमल से, यानी दोनों हस्त कमल, यानी एक हाथ से नहीं मसल रहे हैं, ऐसे करके दोनों हाथ से मसल रहे हैं। कराम्बोज युग्मेना, अपने नेत्रों को मसल रहे हैं, मसल रहे हैं। और नेत्र कैसे हैं? सातंक नेत्रम। आतंक समझते हैं? आतंक मतलब होता है भय। तो सातंक नेत्रम मतलब उन नेत्रों में भय है। क्या आपने इसका अनुभव किया है कि कभी कभी आंखों से ही लक्षित किया जा सकता है कि व्यक्ति भयभीत है? आंख से ही मालूम चल जाता है कि सुखी है, आंख से ही मालूम चलता है कि गुस्सा है ना, और आंख से ही मालूम चल जाता है कि वह भयभीत भी है। ठीक है, तो इस पे सनातन गोस्वामी कहते हैं, अरे नेत्र जब भयभीत हैं तो मन कितना भयभीत होगा। तो कह रहे हैं सातंक नेत्रम, और वो भगवान के, अब देखो इसमें क्या विशेष बात है, जिनके नाम से साक्षात मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है, वो माता यशोदा की छड़ी देख करके भयभीत हो रहे हैं। सातंक नेत्रम। और क्या? मुहु, मुहु का अर्थ क्या सुना आपने? रुद्र प्रभु, मुहु मतलब क्या होता है? बार बार। और श्वास का मतलब क्या होता है? सांस। तो बारंबार सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं। आपने देखा होगा बचपन में जब हम लोग रोते थे इस तरह से ऐसे करके सांस मम्मी मम्मी ऐसे करते थे। तो ऐसे सांस लेते छोड़ते हैं, पूरा सांस नहीं लेता है, लेगा छोड़ेगा जल्दी जल्दी। तो कह रहे हैं उससे उनका जो कंठ है वह कंपाय, उससे जो उनका त्रिरेखांकित कंठ है। त्रिरेखा का अर्थ समझिए, मैं फोटो में दिखाता हूं तो समझ में आएगा आपको। इसके लिए हमने यहाँ पे फोटो रखी है। कहाँ गए भगवान हमारे? अरे गायब। हाँ, ये फोटो दिख रही है कृष्ण की, दिखेगी कैसे हमारे दिखाने? हाँ वाह, ठीक, यही फोटो मैं रेफर कर रहा था आपको। अब आप देख पा रहे हो तो कृष्ण के गले में दिख रहा है टीवी में 3 रेखाएं हैं, और ये रेखा, शंख तो यहाँ पे है नहीं, शंख कोई लेके आया तो दिखा देता हूं मैं। राधापति के पास, प्रभु के पास शंख होता है, ध्यान से लोग देखते नहीं, शंख है कोई? हाँ ऐसे शंख ऐसे तो होता है, लेकिन आप देखेंगे कि शंख के गले में आप देखेंगे 3 लाइनें होती हैं। अभी शंख तो समझते हैं भाई, शंख समझते हैं, जो बजाने वाला शंख देखें, कोई भी शंख देखें तो उसमें 3 लाइनें होती हैं। तो कृष्ण के गले में ऐसे 1 2 3 लाइन है। और ध्यान देंगे कि कृष्ण के गले में यहाँ पे आभूषण भी है। अब धारण कर पा रहे हैं, जब गला ऐसे कर रहे हैं तो गला कंपायमान हो रहा है, लेकिन ये कंप किसके लिए होगा? आभूषण के लिए भी है। उसके संग आभूषण भी तो कंपन करेंगे। आभूषण मीन्स ऑर्नामेंट्स। जब गला जब वाइब्रेट कर रहा है तो गले में जो आभूषण पहने हैं कृष्ण ने, वह भी वाइब्रेट करेंगे, कंपायमान होंगे। कुछ कठिन हो रहा है तो समझ में आ रहा होगा। मुहु श्वासा कंपा त्रिरेखांक कंठ, तो जो कंठ है जो 3 रेखाओं से अंकित है वह कंपायमान हो रहा है। क्यों कंपायमान हो रहा है? कंपायमान मतलब वाइब्रेट हो रहा है, कंपित हो रहा है। क्यों हो रहा है विपिन प्रभु? हो रहा है मतलब रो रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं। आप सब विपिन है, ज्ञान शक्ति चली गई। बोलिए क्यों क्यों हो रहा है? भयभीत हो रहे हैं? नहीं। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरा गला कंपायमान हो रहा है ना। जब गला कंपायमान होगा, इसी तरह से कुछ रो रहे होंगे कृष्ण, तो जब गला कंपायमान हो रहा है तो आभूषण भी कंपायमान होंगे। क्या करें प्रभु जी, हम जब से ब्रह्मचारी आश्रम में, कोई आभूषण तो पहना नहीं। क्या करें? तो आभूषण शब्द कहां से आ रहा है? स्थित ग्रैवम, कंठ स्थित ग्रैवम। पकड़ रहे हैं इस बात को? कंठ पे स्थित ग्रैवम अर्थात आभूषण। तो वह सब कंपायमान हो रहा है। कंठ कंपित हो रहा है तो उसके संग जितने आभूषण वह भी कंपित हो रहा है। कुछ कठिनाई, डाउट समझ में नहीं आ रहा है?
ग्रैव का मतलब नहीं, ग्रीव होता है, ग्रीव नहीं लिखा है, ग्रैवम लिखा है, यानी कि जो ग्रीवा पे धारण किए जाने वाले आभूषण। कंठ तो पहले ही बोल दिया, तो कंठ के बाद ग्रीवा क्यों बोलेंगे? ग्रैव शब्द का अर्थ है यहाँ पे आभूषण, जो कि गले में पहने गए हैं। कठिन है। और ऐसे दामोदर को, जिन दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट, तो जिनके पेट पे रस्सी बंधी हुई है उनको मैं, दामोदर मतलब रस्सी बंधी है, लेकिन किसकी रस्सी बंधी है? भक्ति की रस्सी बंधी है, क्योंकि भौतिक रस्सी कृष्ण को नहीं बांध सकती। ऐसे दामोदर को मैं प्रणाम करता हूं। तो आप कहेंगे प्रणाम, तो यहाँ पे शब्द आए नहीं है, तो नमामि वहीं से पढ़ लीजिए शुरुआत से, नमामीश्वरम, तो वो सच्चिदानंद क्या है, सच्चिदानंद रूपम, तो वही से पूरा जुड़ा हुआ है कि इनको भी मैं प्रणाम कर। समझ में आया? जो बारंबार रो रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, अपने रोते रोते अपने आंखों नेत्रों को मसल 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 रहे हैं। कराम्बोज युग्मेना, दोनों हाथों से। सातंक नेत्र, उनके नेत्र आतंकित हैं भय से। मुहु श्वासक, बार बार वह श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव, उनका कंप, जो उनका कंठ है वो कंपायमान हो रहा है। और कंठ कैसा है? त्रिरेखांकित है, और उस पर स्थित जो आभूषण वह भी कंपायमान हो रहे हैं। ऐसे दामोदर भगवान जो माता यशोदा की प्रेम रूपी रस्सी से बंधे हैं, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। अब कोई कठिनाई श्लोक समझने में? गुड। अन्वय एक बार आप देख लेते हैं। मां के हाथ में छड़ी को देखकर रुदंतम, कृष्ण रो रहे हैं, ठीक है। इसलिए कराम्बोज युग्मेना, कमल जैसे दोनों हाथों से। मुंह, बारंबार नेत्र युग्मम, अपने दोनों हाथों को। नेत्र मतलब आंखें तो होते हैं, पांव तो नहीं होते। नेत्र मतलब कोई बात नहीं, हो जाता है। अपनी दोनों आंखों को, कुछ और बोल गया क्या मैं? यही बोला था, हाथ बोल दिया था क्या? अच्छा, लिखा आंखों होगा। देख रहे हैं कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं और देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इसके बीच में कृष्ण है। हाथों बोल दिया मैंने, गलती, क्षमा कीजिएगा। अपनी दोनों आंखों को मृजंतम, एक साथ मसल रहे हैं, यानी दोनों हाथ से दोनों आंख मसल रहे हैं। सातंक नेत्रम, एवं उनके दोनों नेत्र अतिशय भय से आतंकित हैं कि आज तो पिटाई होगी, यानी तो बांधा जाएगा पक्का। मुहु श्वास कंप, बारंबार जोर से श्वास लेने के कारण। और भय क्या है कृष्ण का जरा विचार किया है? सारा खेल बंद, सारी शैतानी बंद, तो ये बहुत भय है। आप लोग कभी याद नहीं किए हैं कि बचपन में जब हम कुछ खेलते थे, खेल बंद हो जाए तो ये बहुत बड़ा दुख है बच्चे के लिए। सब भूल गए, सब मैच्योर डिवोटी हो गए हैं, सब अपनी बाल लीला भूल गए। माता जी लोगों की गुड़िया छीन जाए कितना रोती हैं बताइए? गुड़िया कोई छीन ले तो कितना, माता जी मतलब छोटी माता जी, बच्ची माता जी कितना रोएंगी बताइए? गुड़िया नहीं छूटनी चाहिए। उसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, या जो भी खेल नहीं पाते थे, तो बड़ा दुख लगता था, अरे आज खेल नहीं पाए ये वो। तो क्रिकेट तो खैर बहुत बड़ी उम्र में खेलते हैं, छोटेपन में भी आप देखिए खेलता है बच्चा, नहीं खेलने को मिलता है तो बड़ी दिक्कत है। और कृष्ण तो वैसे परम शरारती हैं, तो उनको आज तो सारा खेल बंद हो जाएगा, तो ना हम नहीं, बड़ी दिक्कत है, भय हो रहा है। पिटाई तो होगी, साथ साथ खेल भी बंद हो जाएगा। त्रिरेखांक कंठ, त्रिरेखा अंक, अंक शब्द दिख रहा है, अंकित कंठ। शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त कंठ में स्थित ग्रैवम, स्थित उनके आभूषण कंपित हो रहे हैं। क्यों कंपित हो रहे हैं? क्योंकि कंठ कंपित हो रहा है, ठीक है। दामोदरम, उनके उदर पर रस्सी है। भक्ति बधम, और मां की वात्सल भक्ति से ही बंधन को स्वीकार किए हुए, न कि रस्सी से बंधे हैं, उन श्री कृष्ण को मैं नमामि, सप्लाई करना पड़ेगा, नमस्कार करता हूं, ठीक है। इनको कभी पढ़ना मत दोबारा, ताकि कभी समझ में नहीं आया। अबे अगले साल भी तो सुनना है इसको। हम नहीं भूलेंगे तो पढ़ाएंगे किसको, है कि नहीं? ये भी तो बहुत जरूरी है, भूलना भी जरूरी है। याद रखेंगे तो बोरिंग लगेगा ना, तो इसलिए जो है अब सब भूल जाएंगे हम, तो ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, लगे एकदम। आप लोग कितने अच्छे श्रोता हैं, आपकी श्रोता से कथा जो है सुनने की इच्छा से कथा नवीन होती जा रही है। जो कि परीक्षित महाराज को बोले थे ना, हम लोग परीक्षित महाराज का अनुगमन कर रहे हैं, ठीक है।
तो आपने याद है पिछले श्लोक में क्या बोला सुना था? तत्व विशेष, लीला विशेष, परिवार विशेष, रूप विशेष, गुण विशेष भी। हाँ, तो अब हम इसी में लीला विशेष के, हाँ, तो कह रहे हैं पिछले श्लोक के अंत में लीला विशेष के द्वारा उत्कर्ष विशेष बताया गया, तो भगवान की विशेष उत्कृष्टता बताई गई थी। पुनः यहाँ उसके बाद रुदंतम इत्यादि द्वारा लीला विशेष कहते हुए श्रीमद् भागवत के निम्नोक्त पद का अर्थ कह रहे हैं। मतलब रुदंतम मतलब कृष्ण रो रहे हैं। अब कृष्ण कहाँ? कृष्ण सच्चिदानंद घन है, आनंदमय है, फिर भी यहाँ रो रहे हैं। तो ये कृष्ण की विशेष लीला है। इसको कहते हुए ये भागवत का श्लोक है जिसका अर्थ बता रहे हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 9वें अध्याय का श्लोक है। इसीलिए 9वां अध्याय पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अब सामने है, मुझे लगता है सनातन गोस्वामी ही पढ़ा देंगे सारे श्लोक। उसमें बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं 9वें अध्याय से, तो आप मेरे पीछे बोलिए। कृतागसं तं प्ररुदन्तम् अक्षिणी, कृताग्रसन्तं प्रदक्षिणी, कर्षन्त भञ्जन्मषिणी स्वपाणिना, कर्षन्त भण्डं क्षणी स्वपाणिना, उतीक्ष्यमाणां भयविह्वलेक्षणम्, उतीक्ष्यमाणां भयविलक्षणीक्षणम्, हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरात्। हस्ते गृहीत्वा विषयन् दुरात्कुरात्। अब इसके शब्दार्थ अभी लेने का समय नहीं है, उसको हम देखते हैं कैसे आगे बनेगा, उसको आगे हम पढ़ाएंगे कभी। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। क्यों स्वीकार कर ली? भाई गलती स्वीकार करने में मार कम पड़ती, पिटाई कम होती। ठीक है। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वो रो रहे थे। ये भी कारण है, पता है, बच्चा रोने लगता है तो माँ को दया आ जाती है कि भाई थोड़ा पिटाई ना हो, पर रो ही रहा है तो क्या पीटना है उसको। वैसे माता कभी मारती नहीं थी इनको, खाली डराने के लिए छड़ी उठाई थी। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वे काजल पुत गया। जैसे जैसे पढ़ रहे हैं कुछ आ रही है, रूप आ रहा है कृष्ण का, छोटे कृष्ण है और पूरा यहाँ पे काजल वाजल। वैसे आपने कई बच्चों को देखा होगा से, उनकी माँ काजल लगाती हैं और रोते हैं कुछ भी करते हैं तो इधर यहाँ तक जो है काजल आकर के बह जाता है। देखा आपने? कई बार देखा होगा। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र को हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। अरे वानर बंधु, अरे मंथनी स्फोटक, तुम्हारे मित्र केवल बंदर के अलावा और कोई नहीं है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या मतलब, ये श्लोक जो भागवत का है वही सत्यव्रत मुनि यहाँ बोल रहे हैं, उसी को उसी प्रकार उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं, ये कहने के लिए यहाँ पे कोट किया गया है। नहीं समझ पाए बात को? ठीक है। सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, माता के हाथ में छड़ी देखकर यह आशंका करके कि मैया मुझे मारेगी, ध्यान से सुनिएगा, मैं भयभीत हूं यह दिखाते हुए, यह सोचकर रोते हुए कि मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देगी, इसलिए कमल के समान दोनों हाथों द्वारा दोनों आंखों को एक ही साथ मल रहे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं। ये तो आज बहुत आसान टीका है, समझ में आ रहा है। वो समझ गए कि आज तो पक्का पिटाई होगी, तो मैं दिखा देता हूँ कि माता से मैं कितना डरा हुआ हूँ। तो डरा हुआ दिखाने के लिए रो रहे हैं और आंखें मल रहे हैं कि मतलब झूठा झूठा रोना होता है ना, उस तरह से रो रहे हैं कि आज तो लग रहा है माता मैं तो आपसे पहले ही डरा हुआ हूँ, क्या मुझे मारेंगी, पिटाई करेंगी। इस प्रकार से कृष्ण अपने भय को अपने आंखों से प्रस्तुत कर रहे हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। दोनों आंखों को एक साथ मलना बाल लीला विशेष के स्वभाव के कारण भी हो सकता है। एक तो एक कारण समझ गया कि भाई मैं डर गया हूं, दोनों ऐसे सरेंडर बोल दिए, दोनों हाथ खड़े कर दिए, दोनों हाथ से रो रहे हैं कि नहीं, हाथों से आंखें मसल रहे, एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि बच्चे ऐसा करते ही है, समझ रहे हैं, बाल लीला विशेष के स्वभाव के। छोटा बच्चा जब रोता है तो दोनों हाथ से मसलता ही है अपने आंखों को, तो कोई नई बात नहीं है। ये भी कारण हो सकता है। अथवा भयावेश के कारण, ध्यान से सुनिए, भय के आवेश, कृष्ण को भय का आवेश हुआ, उसके कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं को निकालने के लिए हो सकता है। जो आंसू निकल रहे हैं वो आंसू जरा और जल्दी निकल आए। समझ में आया?
जो आंसू निकल ही रहे थोड़ा और जल्दी और एक्सकवेशन हो जाए, जल्दी निकले, ताकि माँ के सामने थोड़ा सा मतलब माँ को दया आ जाए, ये अर्थ है। अथवा आंसुओं की धारा को बंद करने के लिए हो सकता है। तो ये अलग अलग भाव हैं, सनातन गोस्वामी बात कर रहे हैं। आंसू उमड़ रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। आपको याद है जैसे कि भगवान कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे तो आंसू उमड़ रहे थे, उद्गलित बाष्पम, आंसू उमड़ रहे थे तो अपने हाथ से या अपने कपड़े से पोंछने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक ये भी है कि आंसू उमड़ रहा है और कभी कभी आंसू रुकता है तो ऐसे ऐसे हम लोग करते हैं कि आंसू रुक जाए, करते कि नहीं करते? नहीं, हम तो कभी रोए नहीं है, क्या होता है। लेकिन अब जानते हैं जब आंसू आने लगता है तो व्यक्ति कभी कभी अपने हाथ से रोकता है, रोकने का प्रयास करता है, आंसू को करते हैं। तो क्या क्या बातें याद हुई? एक कि भय प्रस्तुत करने के लिए कि भाई माता जी को सामने भय प्रस्तुत कर दूंगा तो पिटाई नहीं होगी, इसलिए मसल रहे हैं। दूसरा, बाल लीला विशेष है ही, बच्चा से करते ही हैं इसलिए भी कर रहे हैं। तीसरा, आंसू निकल रहा है उसको और जल्दी निकल आए थोड़ा, तो वह भी कारण हो सकता है। और यह है कि आंसू जो निकल रहा है उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब अर्थ है, खाली अर्थ समझा रहा हूँ। ये मत पूछना कि सनातन गोस्वामी से लिखे क्यों, ये इतना गति हमारी नहीं है, जो है वो समझाने का प्रयास करें। सातंक नेत्रम, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिनकी आंखें भी सशंकित हैं, फिर मन की तो बात ही क्या। अरे जब आंखों में भय दिख रहा है तो मन में कितना भय होगा, क्या में तेनाए, नहीं समझ में आ रहा है? मन में अतिशय भय है तभी तो आंखों में भय दिखेगा। यहां नहीं देखते हैं कि अगर मन किसी का चेहरा दुखी है तो दुखी चेहरा मतलब क्या, मन बहुत दुखी होगा तब चेहरे पे प्रस्तुत होगा ना। तो कह रहे हैं कि जब नेत्र आतंकित हैं तो मन कितना भयभीत होगा। कुछ कठिनाई हो रही समझने में, समझ नहीं आ रहा है कि समझ में आ रहा है? ठीक है। ये मैं उन ईश्वर श्री कृष्ण को नमस्कार करता। अब इसमें विशेष क्या लगा, जिसकी आंखें भयभीत हैं, जिसका मन भी भयभीत है। तो भय, मैं तुमसे विचार कर रहा हूं, भय आदमी कब करता है? खतरा देखे और कोई आश्रय न देखे। जो आश्रय तत्व हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को अपने चरण कमल में आश्रय दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अरे आज तो हमें बचाने वाला कोई नहीं है आज तो हमको बचाने वाला कोई नहीं, तभी तो भयभीत है। आप बताइए भयभीत कब होते हैं हम? कोई विकट परिस्थिति आ जाए और वहां पे हमें लगे कोई सहायता करने के लिए नहीं है, तभी तो भयभीत होंगे ना। थोड़ा सा मनन कीजिए इसके ऊपर। लेकिन ऐसे भयभीत श्री कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं, उनकी शरण ले रहे हैं। कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं? कृष्ण क्या सोच रहे हैं? ना मेरी तो कोई शरण नहीं, आ तो मां पीटेगी पक्का, कोई नहीं बचाएगा। नंद महाराज अभी है नहीं यहाँ पे, वो तो बाद में आएंगे, कौन बचाएगा मुझको, मेरी दीनहीन की रक्षा कौन करेगा अगर ऐसे कहा जाए तो। मतलब मजाक बोल रहा हूँ, भगवान दीनहीन नहीं है, लेकिन कहने का आशय यह है कि भगवान भयभीत है कि हमारी रक्षा कौन करेगा। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहूं रे भव सिंधु रे। तो जिनके मन को बोला जा रहा है कि आप भगवान के चरण कमलों की, नंद नंदन श्री नंद नंदन की चरणों का आश्रय लो, तुम्हें आप वो अभय प्रदान करने वाले, वो भयभीत हैं। तो ऐसे भयभीत श्री कृष्ण को मैं प्रणाम कर रहा हूं कि शरण में हूं। तो आप देख लीजिए, जो व्यक्ति स्वयं भयभीत है वो दूसरे को शरण दे सकता है, भौतिक दृष्टि से नहीं दे सकता है। लेकिन कृष्ण इस भयभीत होने की लीला के द्वारा भी अनंत अनंत जीवों को तारने वाले हैं। इस समय कृष्ण भयभीत है कि नहीं? हाँ, कहीं ना कहीं भयभीत होंगे, ये लीला वहां चल रही होगी, तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अथवा भय पूर्वक देख रही जिनकी आंखें हैं उनको नमस्कार करता हूं। तो ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है, आंखों से, आंखों में भय है वह देखने से। इसलिए मां की ताड़ना से बचने के लिए यह लीला भी यहां विचारणीय है। ये लाइन समझ में आई? मां नहीं डांटे, मेरा बच्चा इतना भयभीत है। और हुआ भी, माता जब छड़ी दिखाई और देखी कृष्ण इतने भयभीत है तो छड़ी छोड़ दी कि छड़ी नहीं दिखाऊंगी, इतना मुझसे बच्चा भयभीत होगा तो ऐसा ना हो कि जंगल भाग जाए। सुना होगा अपने बात। तो इसलिए कहने लगता बच्चा बहुत डर रहा है मेरी छड़ी से, छड़ी को जो है फेंक दी
और कहें कि चलो उसको बांध देती हूँ ताकि ये मतलब कहीं और उत्पात नहीं करे, उसको कुछ कठिनाई में नहीं पड़ जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आतंकी नेत्र के बारे में। और भी रोदन के आवेश के कारण, रोदन मतलब रोना और आवेश मतलब आवेश, अब आवेश की हम व्याख्या नहीं करेंगे, आवेश समझते हैं, रोने का आवेश है। रोदन के आवेश के कारण बारंबार श्वास लेने से शंख की तरह 3 रेखाओं वाले कंठ में स्थित जिनके मुक्ताहार आदि, मुक्ताहार समझ रहे हैं, मोतियों के हार, और उसकी उपमा चैतन्य चरितामृत में किससे दी गई थी? सारस, हाँ, बगुला, बकपंक्ति, बकपंक्ति, बगुले की पंक्तियों से। वेरी गुड। बगुले सीधे नहीं बैठते हैं। ओ दैट्स नाइस, नाइस पॉइंट। यहां बताया जा रहा है कि बगुले जो है वो सीधे नहीं चलते आर्मी की तरह, वह गोल चलते हैं। मैं वही सोच रहा था कि बगुले की मुक्ताहार को बगुले से क्यों, बगुले की पंक्ति से क्यों उपमा दी जा रही है। अब समझ में आ रहा है कि जो अब उड़ने की बात नहीं, जो चलते होंगे तो ऐसा हो कि गोल चलते हो। आप बगुले हैं क्या? स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आप बगुला परिवार से हैं? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बगला भगत है क्या? नहीं, जो बोला जा रहा स्वीकार कर लीजिए। अब होगा ऐसा कुछ जो भी मान, लेकिन वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि सफेद सफेद है इसलिए। तो अब 2 लोग बोल रहे हैं अरे उनकी उम्र अधिक है, मान लो ना, क्या दिक्कत है? आपने देखा, आपने दुनिया क्या देखी, ब्रह्मा है आप सब देख लिए आप। जो सीनियर लोग बोल रहे हैं तो मान लेना चाहिए कि बगुला, सॉरी, बगुले या स्वान जो है वो गोल घूमते हैं, क्या दिक्कत है? वही अर्थ लग ही रहा है, गोल माला है, मुक्ताहार जो है उस प्रकार का, तो वह भी कंपायमान हो रहा है। इस सब को ध्यान मंत्र कहा जाता है। इसके द्वारा कृष्ण की लीला पे ध्यान करते हैं, कृष्ण के रूप पे ध्यान किया जाता है। स्पष्ट है? और जिनके उदर पर डोरी बंधी है उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। जो स्वयं बंधन में हैं उन श्री कृष्ण पर ब्रह्म को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अब कुछ लग रहा है, अलग कुछ रस मिल रहा है जो अब इसमें महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे कि देखिए भगवान इसे संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि गुरु बंधन में है फिर भी वे मुक्त कर सकता है। भगवान इस दामोदर लीला से इंगित कर रहे हैं कि आगे जाके जानते हैं कि आप वह यमलाजन ट्री को, पेड़ों को मुक्त कर देंगे। जो मुक्त है, जो जिनको मुक्त किया है वह मुक्त हो गए, पेड़ मुक्त हो गए, लेकिन जो मुक्त करने वाला अभी भी बंधन में है। कुछ समझ पा रहे हैं क्या कह रहे हैं? ये हरिशौरी जी की टीका से महाराज जी कोट करते हैं। तो गुरु बंधन में मतलब अभी अगर मान लो शरीर, भौतिक शरीर में भी है, फिर भी आध्यात्मिक उपदेश के द्वारा वह शिष्य को मुक्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात थी महाराज बता रही है, महाराज जी कोट करके वहीं से कोट किए थे। ओके, तो ये समझ में आ रहा है बात। दामोदर का अर्थ आप समझ रहे हैं। भगवान स्वयं रस्सी के बंधन में है, लेकिन इस लीला को गा गा करके भक्त, कितने भक्त मुक्त हो जाते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। महाराज इस पर जगह बोल रहे थे कि कितना सुंदर लीला है। 1 महीने तक भगवान की यही लीला याद करते रहते, भगवान आप बंधे हैं, और गाते भी हैं, आप बंधे हुए हैं, आप बंधे हुए हैं, दामोदर दामोदर दामोदराष्टकम दामोदर। यही तो कह रहे, दामोदर का मतलब क्या हुआ? जिनका रस्सी, जो रस्सी में बंधे हुए हैं, जो रस्सी में बंधे हुए हैं। हमारे को ऐसे कोई बोले कि भाई ये रस्सी से बंधे हुए थे, रस्सी से बंधे हुए, तो हमें बड़ा बुरा लगेगा भाई। लेकिन भगवान को पूरा संसार प्रैक्टिकली दामोदर अष्टकम दामोदर दामोदर कह रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई याद ही है कि हस्तिनापुर की स्त्रियां सबके सामने बोलने, कितने देखो ये स्त्रीण है, स्त्रीण मतलब स्त्रियों से आसक्त है इत्यादि इत्यादि, जाते ही नहीं है, फिर भी कृष्ण मुस्कुरा रहे, मतलब कृष्ण में कोई दुर्गुण है ही नहीं। वो तथाकथित दुर्गुण भी कृष्ण में एकदम सौंदर्य को प्राप्त होता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे भगवान को नमस्कार करने। तो ये फोटो मैंने इसीलिए रखा है, वो दिखाने के लिए कि कृष्ण के गले में ये रेखाएं हैं, और ये मुक्ताहार जो कैसा है, बगुले की पंक्ति जैसा। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं। जैसा श्रीमद् भागवत 10:9-14 में कहा गया है, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम
तम मत्वात्मजमव्यक्तम मत्वात्मजमव्यक्तम् मर्त्यलिंगम अधोक्षजम मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् गोपिकोलुखले दाम्ना गोपिकोलुखले दाम्ना बबन्ध प्राकृतम यथा। बबन्ध प्राकृतं यथा। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं, अधोक्षज हैं, अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे, अर्थात मर्त्यलिंगम, और माता यशोदा ने उन्हें समान सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। तम मत्वा आत्मजम, तम उन श्री कृष्ण को अपना आत्मज मानकर, अपना बेटा मानकर। कैसे कृष्ण? जो अव्यक्त हैं, अव्यक्त मतलब प्रकृति के परे हैं। मर्त्यलिंगम मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे। अधोक्षम जो इंद्रियों के परे हैं। गोपिका उलुखले दामना, दामना मतलब रस्सी, तो गोपिका अर्थात माता यशोदा ने उखल से रस्सी से बबंधा बांध दिया। प्राकृतम यथा, जैसे मान लो किसी छोटे बच्चे को रस्सी से बांधा जाता है, उनको माता यशोदा ने बांध दिया। अभी तो हम आपको खाली एक इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस दामोदर अष्टकम के बाद क्या आप लोग इस दामोदर लीला को पूरा डिटेल में सुनना चाहेंगे विद कमेंट्रीज? हाँ कुछ लोग हाँ, कुछ लोग ना, कुछ लोग हाँ, ठीक है। तो ये मेरी इच्छा है कि एक बार इस प्रकार से हम लोग कर दें तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कि ये श्लोक ऐसे तो हल्का हल्का टच करके जाएंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम केवल इसका अनुवाद एक तरह से पढ़ रहे हैं, फिर डिटेल में शब्दों को समझेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ये बात क्यों बोल रहे हैं? इसको कोट कर रहे हैं कि हाँ भाई ये लीला यहाँ पे दशम स्कंद में इस प्रकार से वर्णित है कि माता यशोदा ने बांध दिया था। ठीक है। डोरी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थान पर बंधन उक्त हुआ, उसी को प्रकट करते हुए भक्त वश्यता विशेष द्वारा उत्कर्ष विशेष कह रहे हैं, भक्ति वधम शब्द से। अब जरा समझने का प्रयास कीजिए इसको। डोरी दो जगह बंधी है कि नहीं? उखल लिमिटेड है कि नहीं? और कृष्ण, देखना बहुत सिंपल सी लाइन लग रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि एकदम से क्या बोल रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, उखल लिमिटेड है, उसका जो सर्कमफ्रेंस है कुछ है, लेकिन कृष्ण की जो कमर है उसका कोई साइज नहीं है। तो एक तरफ उसी रस्सी से एक लिमिटेड वस्तु को बांधा, लिमिट क्या बोलेंगे, परिच्छिन्न वस्तु को, परिच्छिन्न जो लिमिटेड है उसको बांधा, सीमित है उसको बांध रहे हैं, और उसी रस्सी से दूसरी तरफ असीमित वस्तु को बांध रहे हैं। तो इससे भगवान की भक्तवश्यता कैसे प्रदर्शित हुई? ये रस्सी से नहीं बंधे हैं, माता यशोदा के प्रेम के कारण बंधे हैं। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा सबको? कितना अद्भुत विचार है सनातन गोस्वामी पर। ये पूरा होगा तो हम प्रयास करेंगे आज समाधि में जाकर के फिर से प्रणाम करके आएंगे। जबरदस्त कमेंट्री है कि नहीं? कल्पना भी नहीं कर सकते ना हम लोग इस तरह से विचार किया जा गया होगा उसके ऊपर। तो भक्ति बद्ध से सूचित हो रहा है, अर्थात जिन्होंने अपने संबंध में माता की भक्ति द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन को स्वीकार किया। ये कभी सुना नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हाईलाइट किया हूं। मां यशोदा की भक्ति थी ना कि कृष्ण को मैं बांध लूं, प्रेम था तो इसलिए बंध गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कृष्ण को भी प्रसन्नता होती है कि माता मुझे बांध लें। आपको वैसे तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि जब माता खूब प्रयास कर रही थी, पहले बंद नहीं रहते, पर देखा माता का आग्रह और उनका प्रयास, उनका यत्न, तो कृष्ण के हृदय में कृपा शक्ति जो उनकी सारी शक्तियों में सरमौर है वह उदित होगी। उसके आगे सारी ऐश्वर्य शक्तियां शांत हो गई। वो थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा जब हम उसको पूरा पढ़ाएंगे अध्याय में। कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी माता यशोदा, लेकिन उनके मन में पहले ये भावना है कि मैं बंध जाऊंगा तो फिर तो सारा खेल बंद हो जाएगा। तो जैसे ही कृष्ण के हृदय में ये इच्छा आ गई, संकल्प आ गया कि मैं बंधू नहीं, समझ रहे हैं, तो ऐश्वर्य शक्तियों को सेवा करने का मौका मिल गया। तो वह बार बार रस्सी बांध रही है, फिर भी रस्सी कृष्ण का कमर उतनी ही है और रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही। तो कैसे हो रहा है? ऐश्वर्य शक्ति के कारण। हम परब्रह्म को बंधने नहीं देंगी।
लेकिन माता यशोदा बार बार प्रयास कर रही। जब वो देखा कि माता यशोदा बहुत मेहनत कर रही हैं, तो भगवान के हृदय में कृपा शक्ति उदित हो गई। जब कृपा शक्ति उदित हो जाती है तो बाकी सारी शक्तियां शांत हो जाती। तो कृपा शक्ति हो गई तो कृष्ण का प्रेम माता यशोदा के प्रति है सहज रूप से, उस कारण से वो बंध गए। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये पता है ना कि अर्जुन कृष्ण का छत्र उठाए हुए चल रहे थे जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे। तो आपको याद है कि वहां पे टीका में बोला गया था प्रियतमम, ऐसे करके गुस्सा था कि कृष्ण अर्जुन को प्रिय हैं और अर्जुन कृष्ण को प्रिय हैं। तो जैसे अर्जुन यहाँ पे छत्र उठा रहे हैं कृष्ण का, ऐसे कृष्ण भी तो सारथी के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से भक्ति है, दोनों तरफ से प्रेम है ना। तो माता यशोदा की भगवान के प्रति प्रेम था इसलिए बंध गए, और ऐसे समझिए कि कृष्ण का माता यशोदा के प्रति प्रेम है इसलिए बंध गए। तो भक्ति बधम दोनों तरफ से हो रहा है, प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना। आगे बढ़े। उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं नमस्कार कर रहा हूं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, भगवत प्रेम का एक गुण है श्री कृष्ण आकर्षणी सच। भक्ति का, प्रेम भक्ति का लक्षण है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति के लिए श्री कृष्ण को आकर्षण करने वाली है। मतलब भगवान उस भक्त के प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। ठीक है। अब माता यशोदा के पास कितना प्रेम है उसकी तो हमको धारणा ही नहीं कर सकते हैं। तो अहम भक्त पराधीनो, ये शब्द समझ में आ रहा है, वाक्य जानते हैं। तो जैसे भक्त भगवान के प्रति एकदम समर्पित है, तो उसी तरह भगवान भी भक्त के प्रति समर्पित है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते नहीं सुने। तो जैसे माता यशोदा का प्रेम है उसी तरह कृष्ण का भी प्रेम है ना माता यशोदा की तरफ। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? अब समझ में आ गया होगा कि माता यशोदा की भक्ति के कारण बंध गए, और उनकी भक्ति, उनका जो प्रेम था माता यशोदा के प्रति, उसकी वजह से भी बंध गए। एक और उदाहरण से समझ लीजिए, महाराज समझा रहे थे, वैसे थोड़ा सा अलग उदाहरण है कि कई बार मान लो कोई सन्यासी हैं और वो दंड लेके चल रहे हैं। अब उन्हें एक दूसरे को दंड देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचारी को दंड देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हमको मानते हैं ऐसे करके। तो अब भगवान कृष्ण के प्रति तो माता यशोदा की भक्ति है, लेकिन भगवान भी चाहते हैं कि माता यशोदा को सुख मिले। भाई भक्ति में चाहता है ना, जो मेरा सेव्य है उसको मैं सुखी करूं। तो कृष्ण भी चाहते हैं कि अपने भक्तों को सुखी करें। क्या कठिनाई समझने में? तो जब चाह रही है माता यशोदा की बांध लें, तो ठीक है आप बांध ही लीजिए, क्या दिक्कत। और फिर ध्यान दीजिएगा, पेट बांधा गया है, हाथ नहीं बांधे हैं। सोचा है आपने कभी? ये कभी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सोच रहे हैं ना एकदम कैदी की तरह हाथ बांध दिए, हाथ नहीं बांधे हैं। अभिरूप सोचे हैं कभी बात? कृष्ण का केवल पेट, दामोदर बोल रहे हैं, हाथ क्या कहते हैं, करोदर तो नहीं बोल रहे हैं, सॉरी कर दाम तो नहीं बोले, दाम कर तो कुछ नहीं बोल रहे ऐसे कि हाथ नहीं बांधे गए हैं। कभी सोचा हमने कि भाई पेट बांधा गया तो हाथ से खोलो, खत्म। लेकिन वो रस्सी जो है, रस्सी से नहीं बंधे, वो प्रेम से बंधे। तो इसलिए हाथ यद्यपि कृष्ण का खुला है और चल भी रहे हैं ऐसे करके घुटने घुटने, लेकिन रस्सी नहीं खोल पा रहे, क्योंकि रस्सी माता यशोदा के प्रेम की थी। यहां बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही। परस्पर विषय समझ में आ गया? यहाँ एक भक्त ने श्लोक कोट करके भेजा मेरे को, क्या है? प्रिया प्रियतमस्य। वाह, हमारे कृष्ण स्कॉलर। प्रिया प्रियतमस्य, दोनों एक दूसरे को, अर्जुन कृष्ण को प्रिय थे, कृष्ण अर्जुन को प्रिय, इसी तरह दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए। ठीक है। तो यहां बंधन परस्पर के विषय में भक्ति द्वारा ही है। माता यशोदा की कृष्ण के प्रति, कृष्ण की माता यशोदा के प्रति, ना कि पाश समूह के बल से, रस्सी के बल से नहीं बंधे हैं। क्योंकि सभी स्थानों से लाए गए अनंत पाशों के द्वारा भी वह बंधन 2 अंगुल छोटा ही रह जाता था। यही बात श्रीमद् भागवत में भी कही है। तो फिर श्रीमद् भागवत का उदाहरण दे रहे हैं। वो इसीलिए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कि भाई यहाँ इतने सारे भागवत के श्लोक हैं तो पता चलेगा, समझ में आएगा कि नहीं, लेकिन इसलिए मैंने अनुवाद रख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। और मोटा मोटा तो आप लोग कृष्ण बुक से आप लोग दामोदर लीला सुनते ही आए, तो मेरे पीछे बोलिएगा, उसका अनुवाद पढ़ते चलेंगे। ये समझ में आया कि बांधने का कारण था भगवान, उनका माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रति और कृष्ण का प्रेम माता यशोदा के प्रति।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक किसी से प्रेम कर रहा है, तो क्या जरूरी है कि वो व्यक्ति भी उससे प्रेम करे? हम लोग ये एज्यूम कर ले रहे हैं, ऐसा होता है क्या, बताइए? क्या होता है? जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति यहाँ किसी से प्रेम कर रहा हो तो वो भी उधर से प्रेम करे। वैसे तो प्रेम इस जगत में है ही नहीं, लेकिन इसलिए एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि हमेशा ऐसा होता है। लेकिन भगवान कृष्ण और माता यशोदा के प्रति दोनों तरफ से प्रेम है। वस्तुतः प्रेम एक्चुअली अगर है तो, वस्तुतः अगर प्रेम है तो दोनों तरफ से होता है। हम वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे केवल लस्ट लस्ट है, प्रेम कहाँ है? तद्धाम बध्यमानस्य धाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः स्वार्भकस्य कृतागसः व्यङ्गलोनम भूतेन व्यङ्ग्लोनम् भूतेन संदधेन्यच गोपिका। संदधेन्यच्च गोपिका। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को हमारे भगवान का नाम कैसे कैसे संबोधन मिल रहा है। हमने जानबूझ को बीबीटी का पर्पट इस पर रखे ताकि वो प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन यहाँ पे रखा हूँ। प्रभुपाद जी का ट्रांसलेशन बहुत सरस और सरल है, कठिन हिंदी नहीं इसमें एकदम। जब माता यशोदा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, उत्पाती ना स्वीट लग रहा है ना, नॉटी चाइल्ड कृष्णा उत्पाती बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि बांधने की रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। तो रस्सी इस तरह से, ऐसे नहीं, ऐसे विथ वाइज। ओके, क्या आता पता नहीं था आपको? अभी लेंथ वाइज नहीं था, विथ वाइज कह लीजिए, ब्रेथ वाइज, इस तरह से 2 उंगली छोटी, और हर बार 2 उंगली छोटी। प्रयास कर सकते हैं। मान लो वायर है, सभी लोग देख रहे होंगे इसके ऊपर, ये वायर है हमारे पास। ऑब्वियसली इंजीनियर है तो हमारे पास रस्सी तो केबल ही है, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये करना जरूरी है ताकि समझ में आए कि क्या हो रहा है। तो मान लीजिए ये कृष्ण की कमर है, ये माइक, तो ऐसे ला रहे हैं तो इतना छोटा पड़ जा रहा है, और ये 2 उंगली के बराबर। चलो देख रहे हैं कुछ जादू कर रहा हूँ, जादू तो ना कर रहा हूँ, तो ये 2 उंगली छोटे पड़। अब ये असंभव है चीज, इज इट नॉट? आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसे बांध रही हैं पर ऐसे बांध रही हैं दोबारा, तो उसके बाद वह 2 उंगली छोटी पड़ रहा है। ये तो बंध गए ना। फिर ऐसे अगर एक डबल नॉट, मतलब एक सर्किल बन गया तो बंध गए कृष्ण। लेकिन ऐसा नहीं, वो एक ही बार बांध रही है और फिर छोटा पड़ जा रहा है। ये इनकंसीवेबल, इज इट नॉट? और अद्भुत बात यह है कि कृष्ण के गले में मुक्ता का हार है, जिसका लेंथ रस्सी से छोटा है। गले में है ना मुक्ता का हार, हाथ में क्या कहते हैं, करधनी कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, कमर में होती है, वो भी बंधी हुई है। कमर में करधनी बंधी है, लेकिन करधनी क्योंकि खेल में बंधन नहीं करने वाली है, तो इसलिए कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रस्सी बांध दी जाएगी तो खेल में बहुत दिक्कत आएगी, तो वो नहीं बंद है ना, एक प्रकार का विरोधाभास। और हाथ में कड़े वगैरह भी पहने, सब जगह तो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, लेकिन रस्सी नहीं बंध रही है। तो ये एक बड़ा विशेष बात है। अगला श्लोक, यदासी तदपि न्यूनम यदासी तदपि न्यूनम् तेनान्यदपि संदधे तेनान्यदपि संदधे तदपि व्यंगुलम न्यूनम तदपि द्वंगुलं न्यूनम् यद्यदादत बंधनम। यद्यदादत बंधनम्। यह नई रस्सी भी 2 उंगल छोटी पड़ गई, और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वह 2 उंगल छोटी ही पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़ी वे व्यर्थ गईं, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। एक बहुत सुंदर शिक्षा है। हम चाहते हैं कि कृष्ण हमारे हृदय में बंध जाए, लेकिन यही अनुभव हो रहा है कि जो प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा कम पड़ रहा है। ये सभी साधकों के संग होगा। और तो फिर क्या साधना करने की जरूरत क्या है, ताकि समझ में आ जाए कि हमारी साधना से नहीं होता। क्या बोल रहे हैं आप? हमको लग रहा है कि हाँ बस इतने माला कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा और कृष्ण को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और बिना किए होना भी नहीं है। हम समझ जाएंगे कि साधना से नहीं होता है। साधना से नहीं होता मतलब साधना से ही नहीं होता है, केवल भगवान की कृपा से ही भगवान प्राप्त होते हैं। कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, बाध्य नहीं कर सकते कृष्ण को अपने हृदय में आने के लिए। डज इट मेक सेंस? अहंकार करके नहीं आएगा। और आप जानते हैं रोज का ही अनुभव होगा, किसी किसी दिन एकदम नींद नहीं आ रही है, लेकिन बिल्कुल मन में जब मैं नहीं लग रहा,
कुछ भी नहीं, ना किसी से झगड़ा किए, ना कोई अपराध है, कुछ भी, लेकिन एकदम मन नहीं लगता बिल्कुल। और किसी किसी देखेंगे एकदम शायद थके भी हों, और या कभी कभी बीमार भी होते हैं, और जब बहुत अच्छा होता है। ये नहीं है कि आप बीमार होंगे तभी जब अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आप नारद जी के प्रसंग में जानते हैं, नारद जी जैसे बैठे ध्यान करने, तुरंत भगवान प्रकट हो गए, और फिर कोई ट्रिप लगाता हूँ, कुछ किसी तरह से समझ है भगवान को फिर ले आऊं ना, ब्रह्मा जी भी ना। तो केवल प्रयास से आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा, यही इस लीला से शिक्षा प्राप्त होती है। 2 उंगली छोटी, मतलब एक तरफ भगवान की कृपा और दूसरी तरफ भक्त का प्रयास। तो बिना प्रयास किए हमें कृपा नहीं मिलेगी। मिल सकती है, लेकिन आप उसके लिए वेट करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हो सकता है कोई भक्त आशीर्वाद दे कर दे, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। साधना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, तो कृपा प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, उस कृपा से फिर भगवान मिलते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। उन्होंने जितनी भी रस्सी जोड़ी वे व्यर्थ गई, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि साधना व्यर्थ जा रही है, ये बोला मैंने, ये कभी नहीं ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोल रहा हूं। बस ये समझ लेना होगा कि केवल अपने प्रयास से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। अभी तो आज भी मैं जब गोपूजा में कीर्तन कर रहा था, तब भी मेरे मन में विचार आया कि देखिए, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो कैसे हमारा भगवान का प्रेम हर सेवा के द्वारा बढ़ रहा है। आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, प्रसाद बना रहे हो, वैष्णव की सेवा कर रहे हो, जप कर रहे हैं, अभी जैसे हम भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, हमें कुछ लग नहीं रहा है कुछ हो रहा है, लेकिन हर संपर्क के द्वारा हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। भाई खा रहे हैं, हर कौर के संग वो शरीर में लग रहा है कि नहीं, महसूस होता है अभिरूप प्रभु आपको? और नहीं लग रहा होता तो जिंदा कैसे होते बताइए? बड़े कैसे हुए अब तक? बड़े मतलब शरीर में कैसे हो? श्याम सुंदर सोचे कभी? लगता है कि कुछ हमें खाया आज, कुछ लगा, कुछ शरीर में लग रहा है? आपको खाते ही महसूस हो जाता है आपको? हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपके शरीर में बल आ रहा है कि नहीं? तो ये बड़ी सुंदर बात है। Contact with the Supreme Lord by any of the 9-fold devotional processes is always the forward march back home, back to Godhead. श्रील प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। भगवान से नवधा विधि भक्ति के किसी भी संपर्क के द्वारा भगवत धाम जाने के ऊपर जो हमारा अग्रसर पथ है, उसमें हम आगे प्रगति ही कर रहे हैं। समझ में आ रही? बहुत बड़ा सूत्र है। मानो कोई जप नहीं कर पाए पूरा दिन, तो अन्य प्रकार से भी तो सेवा कर सकता है। भगवान को प्रणाम करना है, भगवान के लिए खाना बनाना है, या और जो भी अन्य सेवाएं, उन सभी के द्वारा हम भगवान के प्रति आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इसका आधार श्रवण है। श्रवण नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, उससे हमें क्या लाभ हो रहा है। मैं सब कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ? धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी, और भगवान हमारे हृदय में भी बन जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो ये लीला फॉलो कर पा रहे हैं, रस्सियां बांध रही हैं, लेकिन रस्सियां छोटी पड़ रही। एवं स्वगेहादात्मानि, एवं स्वगेहदात्मानि, क्या बोल दिया मैंने? एवं स्वगेहदामानि, एवं स्वगेहदामानि, यशोदा संधत्यपि, यशोदा संध्यत्यपि, गोपीनां सुस्मयन्ति नाम, गोपीनां सुस्मयन्ति नाम, स्मयन्ति विस्मिता भव, स्मयन्ति विस्मिता भव। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वे कृष्ण को बांध ना पाए। पड़ोस की वृद्धा गोपियां जो माता यशोदा की सखियां थी, मुस्कुरा रही थीं और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। प्रभु जी का अनुवाद कितना स्वीट है कि नहीं? इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए मुस्कुरा रही थीं, वे सभी आश्चर्यचकित थी। तो देखिए, ऐसा नहीं कि वो खिन्न हो रही हो, खिन्न समझते हैं खींच रही हो, खींचना समझते हैं, क्या बोलेंगे, खींच समझते हैं, खींच नहीं रही हैं, फ्रस्ट्रेट, चिढ़ नहीं रही हैं कि क्या ही बंद ही नहीं रहा है। वो एक महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि जब गोपियां हंस रही थी और बोल रही थी, अरे माता यशोदा, तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है, ये क्यों नहीं मान लेती? तो कहती, नहीं, मैं आज देख के रहूंगी कि मेरे लाला का कमर कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। तो इधर कृष्ण का भी आग्रह है कि वो नहीं बंधे, और माता यशोदा का आग्रह है कि वो बंध जाए। ये ध्यान रखिएगा, एकदम ध्यान रखिएगा कि भक्त और भगवान के बीच में अगर आग्रह हो रहा है तो भक्त ही जीतेगा, ये सिद्धांत। अब इस पर भी एक कथा मैं बताना चाहता हूँ इस संबंध में ही।
मुकुंद दत्त को, सब भक्तों को भगवान दर्शन दे रहे थे। कई बार बोल चुका हूं लेकिन इसको थोड़ा और अलग एंगल से बता रहा हूं। मुकुंद सबको दर्शन दे रहे थे, उसकी जो इच्छा है महाप्रभु पूर्ण कर रहे थे। तो भक्तों ने कहा सबकी सबकी इच्छा पूर्ण हो, देखा आप मुकुंद का नाम नहीं ली। मुकुंद दत्त उनके कीर्तन में गाया करते थे महाप्रभु। तो कहे नहीं, मैं मुकुंद को दर्शन नहीं दूंगा। तो जब भक्तों ने सुना तो सब भक्त लोग दुखी हो गए, नहीं कहते अरे अच्छा है हमको तो मिल गया, इसको नहीं मिलेगा सर। और उन्होंने कहा, सब लोग दुखी हो गए और मुकुंद को बताया तो मुकुंद बहुत रोने लगे कि महाप्रभु कह रहे हैं कि आपको दर्शन प्राप्त नहीं होगा। और मुकुंद कहाँ है? जस्ट रूम के बाहर है। तो ऐसा नहीं है मुकुंद कहें क्यों दर्शन नहीं होगा, मैं कम हूं क्या, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूं, अभी दरवाजा खोल के आता हूं और दर्शन कर लेता हूं, क्या होता है आपको दर्शन का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं देंगे? ऐसा नहीं। बाहर रोने लगे, फिर पूछे, बहुत बहुत तीव्रता से रोने लगे, पूछे अच्छा बताइए कभी दर्शन होगा मेरे को? तो महाप्रभु के पास भक्त लोग आए, उन्होंने कहा मुकुंद पूछ रहे हैं कभी दर्शन होगा क्या आपका? तो कहते हैं हाँ, कुछ लाख करोड़ों जन्मों के बाद दर्शन होगा। तो यह सुन करके मुकुंद नाच लगा, अरे मैं देखूंगा। तो अब जब ये सुने महाप्रभु तो कैसे बुलाओ तुरंत। हुआ ये था कि वह भक्तों के संग में भी रहते और हमारे बाहर जाकर मायावादियों के संग भी करते, तो ये महाप्रभु को पसंद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद वहां मुकुंद तो बहुत गंभीर बात बोलते हैं कि देखिए जरासंध ने भी आपको देखा और शिशुपाल ने भी आपको देखा, तो क्या सुख मिला उनको? कुछ भी नहीं। तो जब तक भक्त के हृदय में प्रेम नहीं है वो भगवान के दर्शन को देख के सुखी नहीं होता है। तो दर्शन देने का मतलब क्या है समझ गए? आप समझ में आ रहा है कि प्रेम दूंगा। वही धोबी ने भी वहां देखा, धोबी ने भी भगवान को देखा और स्पष्ट लिखा है करोड़ों कितने जन्मों की तपस्या की तब भगवान का दर्शन मिला, लेकिन क्योंकि भक्ति नहीं किया था इसलिए भगवान को देख के सुखी नहीं हुआ। तो हमसे बातें कह रहे थे किस लिए बात कर, हाँ, तो मुकुंद दत्त को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं देखो तुम्हारा ये आग्रह और मेरी बात पे विश्वास कि करोड़ों जन्मों के बाद दर्शन देंगे, इसने मेरे इस आग्रह को चेंज कर दिया। आग्रह था ना महाप्रभु का कि ना करोड़ों जन्मों के बाद ही हम जो है इसको दर्शन देंगे। ठीक है देंगे, कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। माय डियर डिवोटीज, आर एबल टू फॉलो समथिंग और नॉट? मुकुंद दत्त ने कहा कि हाँ, बड़े उत्साह के संग मैं प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं, जब महाप्रभु चाहेंगे दर्शन देंगे। ये नहीं कहा कि अब हम रिजेक्ट करते हैं, दूसरे देवता को पूजा करना शुरू कर दें, ये तो देने वाले नहीं है। आर एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? बहुत गंभीर बात है। तो भक्त की भावना यूं नहीं होनी चाहिए कि अब हम इस जन्म में तो नहीं जाएंगे। तो मान लो हम हर वक्त को ही लगता कौन से जन्म में हम गोलोक जा रहे हैं, तो ठीक है अब अगले में ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं, कितना भी जन्म लग जाए मुझे भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है। ये बहुत सुंदर डिटर्मिनेशन है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को उनके व्यक्तिगत सेवक ने बोला, महाराज जी एक जन्म में कृष्ण प्रेम मिल सकता है? महाराज कहते हैं नहीं। एकदम सीधे नहीं। और स्वाभाविक सी बात है, कृष्ण प्रेम है आपके पास तो किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी आपको। अरे अभी तो खाना पीना सोना ही अच्छा लग रहा है कि नहीं? निष्ठा पे पहुंच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है इस जन्म में। प्रभु जी आज आप डिप्रेस कर रहे हैं। नहीं डिप्रेस कर रहा हूं। अगर आप देखें हमारा जीवन है ही दो कौड़ी दो समय, कुछ समय का तो जीवन है। बताइए दिक्कत ये कि हम अपने जीवन को बहुत वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं, बहुत लंबा जीना है, परिवार करना है, ये करना है, वो करना है, इतने में देखें अरे समय समाप्त हो गया। समय समाप्ति की घोषणा देख रहे हैं, जैसे एग्जाम में हम लोग देखते हैं ना, लिख रहे हैं तो बहुत टाइम है, खत्म हो गया, घंटी बज गई। ये स्थिति है। आप लोग लग रहा है ना बहुत, अभी तो बहुत यंग है, अभी तो बहुत समय हमारे पास, नहीं लग रहा आपको? अच्छा रियलाइज सो, नहीं तो प्राय लोग सोचते हैं बहुत अभी तो जवान है, बहुत समय हमारे पास। मेरे ही गुरु भाई, नाम नहीं रख रहा हूँ मैं, मेरे संग ही ऑलमोस्ट ज्वाइन किए थे, मुझसे थोड़ा सीनियर थे, शादी किया। अभी मैं देखा वो छोटी बच्ची जो घूमती है उन्हीं की लड़की है, उनकी पत्नी मर गई। सरप्राइज। मेरी उम्र के ही होंगे, मतलब 40 साल के होंगे मैक्सिमम। वो बच्ची जो घूमती है ना मंदिर में, छोटी सी बच्ची जो है, हाँ जो भी हो, सरप्राइज्ड, मर गई। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत हमारे पास समय है। तो मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा छोटा सा जीवन चला भी गया तो क्या है, अगला जीवन में फिर भक्ति करेंगे। ठीक है, कुछ समझ रहे हैं सब बातें? यानी भक्त का ये संकल्प होता, चाहे कितना भी जन्म लग जाए,
मैं भगवान के प्रेम प्राप्त करके ही रहूंगा। मेक सेंस? ठीक है। तो मैं श्रम पे बोल रहा था कि भक्त श्रम करने के लिए उत्साहित रहता है भगवान के लिए। अथवा दामोदरत्व का हेतु यह है, यानी कि माता यशोदा खींच नहीं रही थी, मैं खाली ये बोल रहा था श्रम कर रही हैं कृष्ण के लिए, इन खींच नहीं, वो भी खुश हो रही है, खुश हो रही है। और आप ये देख लो ना, इसी जीवन में क्या अब जप करना पहले से बहुत आसान नहीं हो गया है? पहले एक माला ही करना भारी होता था, कथा में तो समझ ही नहीं आता कि कौन सी भाषा बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, याद नहीं रहेगा, फिर धीरे से समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा, और फिर आप कुछ बोल भी पाएंगे इसके बारे में। जो आप लोग बहुत बार एक ही बात बोलते हैं, प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, एक ही बात बोलते हैं हर बार भक्त लोग, और कुछ समय बाद वो बोलना बंद कर देते हैं क्योंकि अब समझ में आना शुरू हो गया। मेक सेंस? लेकिन एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जब अगर अच्छे से करेंगे, अच्छे से उच्चारण करेंगे, श्रवण की बात तो बहुत दूर की है, श्रवण तो कौन कौन कर पाता है नाम का श्रवण, समझ रहे हैं? हरे कृष्णा बोला, हरे कृष्णा सुना, वो तो उससे कितना लाभ होगा उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते। केवल ठीक से बोलें, बोलने में ही गड़बड़ कर देते हैं लोग। हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा राम राम कृष्ण राम राम श्याम श्याम शौकी हाँ, ऐसे करके पूरा कर दे रहे हैं। अगर 16 माला भी आप ठीक से उच्चारण करके करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीवन में चित्त में परिवर्तन नहीं आए, भागवत के प्रति आकर्षण ना हो, भागवत समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। हृदय शुद्ध होकर ही रहेगा। ये मैं अपने संग भी अनुभव करता हूं, और जो लोग गंभीरता से माला करते हैं उनके संग तो मैं देख रहा हूं, मैं आप लोगों से अधिक आश्चर्यचकित हूं। लेकिन जो लोग जाप अच्छे से करते हैं, भले याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आ जाता है कि बोला क्या जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। इसे कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण। ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा, अच्छा ये बोल रहे हैं, ये सब बातें सूक्ष्म बुद्धि से समझी जाती हैं। नाम जब करेंगे तुरंत समझ में आएगा, लेकिन ठीक से नहीं करेंगे तो कठिनाई होगी। भाई ये बताओ, जितने भक्त आ रहे हैं जूम पे, क्या उनको मैं बाध्य कर सकता हूं? आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तभी तो आ रहे हैं। तो जब अगर ठीक से नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो वो नहीं समझ पाएगा इस बात। कोई शाप नहीं दे रहे हैं, वास्तविकता है कि जो जप अच्छा करता है उसको उत्साह रहेगा कथा सुनने के लिए, और जो कथा सुनेगा तो जप करने का उत्साह रहेगा। ओके। अथवा दामोदरत्व का, यानी कि रस्सी से बंध जाने का हेतु यह है कि जो भक्ति द्वारा ही बद्ध अर्थात वशीभूत हो गए, तो वही अर्थ है। तथापि अर्थ एक समान ही पर्यवसित होता है, मतलब वही अर्थ है कि कृष्ण माता यशोदा की भक्ति के द्वारा बंधे हैं। और भी इस लीला के द्वारा श्रीमद् भागवत के अग्रलिखित पद्मों का अर्थ सूचित होता है, तथा अभी आने वाले श्लोक उनको बता रहे हैं। तथा श्री नारद जी की भक्ति की अपेक्षा से यमलार्जुन भंजन आदि ये लीलाएं भी सूचित होती हैं। ये समझ में आया? भक्ति बद्धम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि देखिए भगवान भक्ति से बंध जाते हैं, तो जैसे माता यशोदा की भक्ति के कारण बंधन में बंध गए, वैसे ही नारद जी की भक्ति के कारण यमलार्जुन को बंधन से मुक्त कर दिया। इसी अध्याय में आप पढ़ेंगे, इसी अध्याय का मतलब 9वें अध्याय में पढ़ेंगे। समझ में आया? जैसे माता यशोदा के बंधन भक्ति से माता यशोदा की इच्छा थी कि कृष्ण बंध जाएं, भगवान बंध गए। तो नारद जी ने 36,000 साल पहले शाप दिया था कि कृष्ण इन दोनों यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार करें, मतलब ये जो नलकुबेर और मणिगिरी पेड़ बन गए थे, इनका उद्धार करें। तो ये भक्ति बद्धम मतलब दोनों ही जगह भगवान बंधे हुए हैं, दोनों ही भक्तों के वचन या इच्छाओं से बंधे हैं। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? नहीं हो रहा है। अभी मैं श्लोक दिखाऊं तो समझ में आ जाएगा आपको। स्वमातुः स्विन्न गात्राया मातु स्विन्न गात्राय विस्त्र सतकबर स्रजः विस्त्रस कबत श्रजज विस्त्र सतकब, ठीक है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपयासीत् स्वबंधने कृपयासीत् स्वबंधने। दृष्ट्वा परिश्रमम, भक्त के परिश्रम को देखकर माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, और उनके केशों में लगी कंघी, जानते हैं माता जी लोग प्राय कंघी लगा लेते हैं अपने बालों में, और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे।
जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयाद्र हो उठे। दया मतलब दया से उनका हृदय पिघल गया और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो क्या देख रहे हैं? एक माता, स्वमातु अपनी माँ को देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं, और दूसरा उनका परिश्रम देख रहे हैं। तो अब कई बार भक्त सोचते हैं कि भगवान हमसे इतना संघर्ष क्यों करा रहे हैं। अभिरूप आपने कभी सोचा नहीं कि क्या दिक्कत है कृष्ण को, कल ही आपको कृष्ण नाम में टेस्ट दे दें, कोई संघर्ष नहीं हो। श्याम सुंदर आपने कुछ सोचते नहीं ऐसे? कभी कभी नहीं सोचा कि भाई अब 2-3 दिन हो ही गया है धाम में है ही, तो कृष्ण को नाम रुचि देने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत कोई रोक सकता है? विजय कृष्ण आपको दे दे भाई, कल से विजय को नाम में रुचि हो जाए, कोई रोक तो सकता नहीं है। कृष्ण मेरे को भी नहीं दे रहा बहुत रगड़ा पड़ रहा है, संघर्ष पे संघर्ष है ना। किसी किसी ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रयास नहीं करना है, हरे कृष्ण लगता है आज तो हम प्योर डिवोटी हो ही गए, अब तो बस अगले दिन फिर वो संघर्ष चालू हो जाता है। बिल्कुल नींद नहीं, कुछ नहीं, लेकिन बड़ा मन है नहीं लग रहा होता है। क्या हम अपनी ही बात कर रहे हैं या हाँ अभी आप न्यू फाइट डिवोटी हैं, समझ रहे हैं? दैट्स व्हाई यू ऑलवेज फाइट तो अब क्या कारण है? कृष्ण ही देखना चाहते हैं कि हम कितना उनको प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, कितना संघर्ष करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक बार डाउन पेमेंट हो गया आपका, एक बार हृदय शुद्ध हो गया विजय प्रभु, फिर जिंदगी में कभी कृष्ण वहां से हटने वाले नहीं हृदय से। व्हाट अबाउट दैट? सुना है आपने, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो अब सस्ता इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करके तो हर जन्म में रो ही रहे हैं, तो क्यों ना एक बार थोड़ा महंगा पेमेंट किया जाए, कृष्ण को दें। और वैसे महंगा एक मतलब थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अनंत काल तो नहीं लगेगा ना। ठीक है, अभी भी आप लोग देखिए ना, जीवन कैसा परिवर्तित हो गया, कितना परिवर्तित हो गया। एवं संदर्शिता ही अंगा, एवं संदर्शिता ही हंगा, हरिणाम भक्तवश्यता, हरिणाम भक्तवश्यतः, स्ववशेनापि कृष्णेना, संशेनापि कृष्णेन, यस्येदं सेश्वरं वशे। यस्येदं सश्वरं वशे। हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के वश में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वह अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई। तो ये सारे श्लोक किस लिए बोल रहे हैं? भक्ति बद्धम शब्द की व्याख्या करने के लिए। यही इस लीला का मुख्य शिक्षा है। उसके बाद कहने की ऐसी कृपा भगवान कृष्ण ने किसी को नहीं दी जैसा माता यशोदा को दी है। नेमं विरंचो न भवो, नेमं विरंचो न भवो, न श्रीरप्यंग संश्रया, न श्रियप्यंग संशया, प्रसादं लेभिरे गोपी, प्रसादं लेभिरे गोपी, यत्तत्प्राप विमुक्तिदात्। तत्प्राप विमुक्तिदात्। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा, इस प्रकार से रस्सी से बंध जाना, न तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही प्राप्त कर सकती हैं, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त करी। स्पष्ट है। इसकी व्याख्या तो हम अब टीका सहित ही कर पाएंगे जब हम लोग पढ़ाएंगे इसको। वैसे मुझे जिसको बोल रहा हूं तो लोभ होने लगा है कि उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ये होता है जब आप उसको पढ़ने लग जाएं तो इतना रुचि लगता है कि मन करता है कि पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे आप रोज मैं सोचा था कि टीका नहीं पढ़ाऊंगा सनातन गोस्वामी, फिर जब उसको पढ़ने लगता है इतना अच्छा है कि क्यों नहीं पढ़ाया जाए। कौन प्रेम कृष्ण है क्या? इनके डीपी में क्या लिखा हुआ है? इफ यू नो समथिंग देन व्हाई हैव टू स्पीक समथिंग, ऐसे कुछ बोला, ऐसे कुछ लिखे हुए ना आपने व्हाट्सएप में। तो मैंने कहा नहीं, इफ यू नो समथिंग यू मस्ट स्पीक, इज इट नॉट? अगर कोई अच्छी चीज है तो बोलना चाहिए, प्रचार करना चाहिए उसको। आज ऐसे ध्यान से देखा ऐसे, तो ये तो उल्टा मैसेज लेके बोल रहे हैं। अगर आपको जानते हैं तो बोलना चाहिए, है कि नहीं? नायम सुखापो भगवान, नायं सुखापो भगवान, देहि नाम गोपिका सुतः, देहिनां गोपिका सुतः, ज्ञानिनां चात्म भूतानां, ज्ञानां चात्मभूतानां, यथा भक्ति मतामिह। यथा भक्तिं मतामिह। होता है, आज मैं थक तो गया था तो रेस्ट करना था, तो उससे पहले मैंने कहा श्लोक तैयार कर लेता हूँ। श्लोक तैयार करके सोया तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ा रहा हूँ उसको दोपहर में सो रहा हूँ, लेकिन वही लग रहा है कि श्लोक तैयार नहीं हुआ, ये टीका बोल रहा हूँ, उसे कर रहा हूँ, तो बड़ा लाभ है। ऐसा तो सपने में कभी होता नहीं है। बस पढ़ाया, थक गया, सो गया वही देख रहा हूँ कि ये पढ़ा रहा हूँ, कृष्ण है, गो यशोदा मैया है। सपने में नहीं, मतलब खाली शब्द लग रहा था पढ़ा रहा हूँ।
माता यशोदा के पुत्र भगवान कृष्ण स्वतः स्फूर्त प्रेमा भक्ति में लगे भक्तों के लिए सुलभ है, अर्थात रागमार्ग की भक्ति। किंतु वे मनोधर्मी मतलब ज्ञानियों, घोर तपों द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करने वालों, जैसे देखा है वो सुखाते हैं शरीर को इस प्रकार से, अथवा शरीर को ही आत्मा मानने वालों के लिए, भोगियों के लिए सुलभ नहीं होते। तो जो इस प्रकार से स्वाभाविक रूप से राग मार्ग भगवान का भजन करते हैं उनको प्राप्त होते हैं इस रूप में। वैदिक भक्ति से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन गोलोक की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को राग मार्ग में आना पड़ेगा। लेकिन देखो भाई, राग भक्ति का इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कल अब अच्छा राग, हम कल से राग भक्ति करेंगे। ये बताएं प्रभु जी क्या उसके चार्जेस हैं? कि कल से हम राग भक्ति शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता है। हृदय शुद्ध होगा तो कृष्ण की लीलाओं को श्रवण करने से उनके प्रति आकर्षण होता है। करना कुछ और नहीं है, ही भगवान की सब लीलाएं सुननी है। एक भक्त पूछ रहे थे क्या प्रभु जी नियोफाइट डिवोटी रास लीला सुन सकता है? प्रभुपाद जो कृष्ण भक्त में दिए हैं, हाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल रासलीला नहीं पढ़ना होता है, सभी भगवान की लीलाओं को पढ़ना होता है। प्रथम स्कंद भी पढ़ना है, तत्व भी समझना है, सब कुछ समझना है। ऐसे करते करते जब राग होगा तो आपको पता चल जाएगा। यहां अभी खाने पीने में राग है कि नहीं? सोने में तो राग है ही। सोना अच्छा लगता है। अच्छा आपको अच्छा लगता है? नहीं आप लोग को अच्छा नहीं लगता सोना? नहीं प्रभु जी, अब गुरु की आज्ञा है तो सोना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, गुरु की आज्ञा से तो नहीं सोते हैं, है कि नहीं? तो नींद आना मतलब ऐसे पता भी चलता नहीं ना कितने घंटे निकल गए ऐसे करके। तो जब हमारा हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप मालूम चलने लग जाएगा। प्रभुपाद जी इसको कितनी बार बोले हैं? एक बार बोले, कोई पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी हमारे जप में क्वालिटी कैसे आएगी, हमारे जप में गुणवत्ता कैसे आएगी? तो प्रभुपाद उड़ा दिए उसको, कहे क्या गुणवत्ता की बात कर रहे हो? गुणवत्ता तब आएगी जब तुम बोलोगे 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा अपने मन को भगवान के नाम में लगाने के लिए। नाउ यू चैंट। इसका अर्थ नहीं कि हम गंभीरता से नाम जाप ना करें, लेकिन आप समझ रहे हैं रसगुल्ला खाने में अब क्या ध्यान लगाना है आपको। इससे पहले मैं आगे जाए थोड़ा समझाना चाहता हूँ। राग की बात करें, वहां प्रभुपाद जी इसमें बोले हैं, राग मार्ग के भजन बोले हैं, वन हू चैंट्स कृष्ण's नेम इन एक्सटैटिक लव। चैतन्य चरितामृत में थे, उस क्लास में आप लोग पढ़ा रहे थे, प्रेम में भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो वो नाम व्रत करने से ही होगा। इस साधना भक्ति के द्वारा ही भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होगा। ऐसा नहीं कि बिना कुछ किए है व्यक्ति के प्रति हो जाए और भगवान के प्रति राग आने लग जाएगा। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्ति इत्यादि। तो लेकिन इंजेक्शन नहीं लगा सकते कि आज हम लोग 2 महीना हो गया हम राग मार्ग बताइए। ये आपको मजाक लग रहा है मुझे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। माता जी फोन की, प्रभु जी मैं बड़ी परेशान हूँ। क्यों परेशान हूँ? और ये भक्त लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ और संप्रदाय के लोग बोल रहे हैं इस्कॉन में तो केवल वैदिक भक्ति, हम आपको राग भक्ति सिखाएंगे। 3 महीने हो गए माता जी, 3 महीने के बाद राग भक्ति। अच्छा, इतना जल्दी हो जाता है सब कुछ? तो इसलिए व्यक्ति को प्रोसेस फॉलो करना होता है, धीरे धीरे हृदय शुद्ध हो जाएगा। जैसे आप देखिए कुछ चीजें अच्छी लगने लगी हैं, ऑब्वियसली राग के स्तर पे तो नहीं, अच्छा लगने लगा है। कथा चर्चा करना, भगवान का प्रसाद, तो उसको कठिनाई नहीं है कि नहीं, लेकिन नाम में थोड़ा समय लग सकता है। और देखिए इसमें भी ध्यान दीजिएगा, हो सकता है किसी के पिछले जन्म का सिस्टम चल रहा हो। कभी आप निराश मत होइए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में साधना कर लिया हो, तो इस जन्म में आपको लगेगा वो छोटा बच्चा है या आपसे जूनियर है, लेकिन उसका नाम में आकर्षण हो सकता है, भागवत में अधिक आकर्षण हो सकता है। ये शरीर से भक्ति कर रहा है, शरीर से भक्ति कर रही है, भक्ति तो आत्मा कर रही है ना। इसलिए कभी ईर्ष्या मत करना। हो कोई नया हो सकता है आपसे, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म का बैकअप बहुत ज्यादा हो। आप इनको प्रीचिंग कर रहे हैं, हो सकता है वो आपसे एडवांस डिवोटी भी हो। ये हो सकता है, ये होगा, होता भी है। वो बहुत जप कर सकते हैं, बहुत भागवत पढ़ सकते हैं, बहुत मति भगवान में लगी हुई है। तो द्वेष ऐसा करने की बात नहीं होती, बड़ा फायदा है। क्योंकि अगर आप उनको हेल्प करते हो भक्ति करने में, तो उनकी भक्ति का लाभ आपको भी प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? ये भी हो सकता है जिनको भक्ति मिले क्या उन्हीं से हम द्वेष करने बैठ जाए कि हमसे इतना आगे क्यों निकल रहा है। कोई किसी से आगे नहीं निकल रहा, कोई कंपटीशन नहीं भक्ति में। बस हम खाली बोल रहे थे कि राग मार्ग की भक्ति के द्वारा कृष्ण इस प्रकार से सुलभ है, और इस प्रकार के जो ज्ञानी है, तपस्या करने वाले ना, उनको प्राप्त नहीं हो सकते। ठीक है। अब यहां पे वो श्लोक बोल रहे हैं भगवान का
कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने इनको बोला है कि कृष्ण उनका उद्धार करेंगे, कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कृष्ण ये शब्द बोले हैं ये सोचते हुए कि मेरे भक्त ने बोला है तो मुझे उद्धार करना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टीका में सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि भक्तिबद्ध शब्द का अर्थ ये है कि जैसे माता यशोदा के प्रेम से कृष्ण बंधे हैं, उनका बंधन स्वीकार किया, इसीलिए इसी प्रकार से अपने प्रिय भक्त नारद जी की बात को स्वीकार सत्य करने के लिए वह नलकुवर और मणिग्रीव का उद्धार करेंगे। तो यह भी उनकी भक्तिबद्धता ही सूचित कर रहा है, भक्त के प्रेम के वश में है कृष्ण, ये सूचित कर रहा है। ये तो लग रहा है जैसे अब कहाँ हिंदी में कहते हैं सांप सूंघ गया एकदम सिट्टी पिट्टी गुम, नहीं समझ आया? चल पहले इसको पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूँ। देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि में प्रियतमो, यदि मौ धनदात्मजौ, यदि मौ धनताज्मजौ, तथा साधयिष्यामि, या तथा साधयिष्यामि, यदि गीतम तन महात्मना, यद्गीतं तन्महात्मना। श्रीमद् भागवतम 10:10-25। तो ये 10वें अध्याय में बताया गया। तो इसको देखिए, देवर्षि नारद मेरे प्रियतम भक्त हैं, ये दोनों भी कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए महात्मा नारद जी ने पूर्व काल में जैसा कहा था उसी प्रकार मैं इनका उद्धार करूंगा, इन दोनों का उद्धार करूंगा। अब ये कहां से एकदम से बात क्यों आ गई? कि भक्ति बद्ध की व्याख्या करते हुए कि कृष्ण जिस प्रकार से माता यशोदा के प्रेम से बद्ध हैं, उसी प्रकार से अगले अध्याय में ये दिखाया गया कि वे नारद जी के प्रेम के भी बद्ध हैं। आगे जाके आप सुनेंगे कि नारद जी उनको बुलाते हैं, अरे भाई आप यहीं लीला करते रहेंगे गोकुल में, तो असुरों को कौन वध करेगा, उधर भी कुछ सोचिए, वसुदेव देवकी बड़े परेशान है, उधर भी सोचिए। तो भगवान उनकी बात सुन करके फिर जाते हैं। तो ये भगवान का गुण ही है कि केवल माता यशोदा के ही प्रेम के वश में नहीं है, सभी भक्तों के प्रेम के वश में, जो भी उनसे प्रेम करता है। एक सीक्रेट बताऊं को, बस सीक्रेट बता के रुक जाऊंगा। भगवान की हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी है, उसका एक अंश जब किसी जीव के हृदय में आ जाता है तो उसे भगवत प्रेम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल एक अंश, और वो इतनी अद्भुत वस्तु है भगवत प्रेम कि उस वो अंश भी प्राप्त करता है जीव, तो उसके भी वश में कृष्ण आ जाते हैं। चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद को समझा चुके, मैं पढ़ा चुका हूं, आप भूल गए होंगे आप लोग, फिर से रिपीट कर रहा हूं। हिलादनी शक्ति भगवान को आनंद देने वाली है, कृष्ण को आकर्षित करने वाली, तो उसका एक अंश श्रीमती राधा रानी का एक कृपा कटाक्ष, समझ गए, वो है ना लादनी माता, हिलादनी शक्ति है ना वो श्रीमती राधा रानी, तो वो उनका एक कृपा लेश भी अगर किसी जीव के हृदय में आ जाता है तो उसे भगवत प्रेम कहते हैं। किसको भगवत प्रेम कहते हैं? हिलादनी शक्ति का एक अंश। और अद्भुत बात यह है कि वो एक अंश भी जीव को प्राप्त है तो कृष्ण उसके हृदय में आ जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं उस भक्त के। इसीलिए कृष्ण प्रेम देने के पहले बहुत सोचते हैं, इसीलिए महाप्रभु को महावदन न्याय कहा जा रहा है कि वो कृष्ण बहुत सोचते हैं, और महाप्रभु अफरा तफरी में दे नहीं सकते, और नित्यानंद तो कुछ सोच ही नहीं रहे, तो केवल देख करके लेते जाओ ऐसे कर। मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई इस प्रकार से कर। हाँ, मार खाए प्रेम दे, कितना सुंदर बात बोल रहे हैं जगाई मधाई को कि तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। इट इज टू मच। समझ में आया? तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम ना दूं। दैट इज टू मच। ओके, तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। So we shall stop here. Shri Damodar